Jai Hind aspirants. I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I'm here with a new topic. So आज के पूरे वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे सीरिया वॉर के बारे में। कौन किसके खिलाफ लड़ रहा था, कौन से इंटरनेशनल कंट्रीज हैं जो इनको सपोर्ट कर रही थी और ऐसा क्या हुआ कि 15 दिन के अंदर अंदर 50 साल जो पुराना रूल है वो सारा का सारा खत्म हो गया। तो चलिए जानते हैं डिटेल में हर एक पहलू के बारे में और हर एक वो इंसान जिसकी वजह से ये वॉर खत्म हुआ और जिसकी वजह से ये वॉर स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले हम बात जानते हैं दैट इज द बशार अल असाद। ये थे लीडर ऑफ सीरिया और ये जो असाद फैमिली है कम से कम सीरिया में 50 साल से राज कर रही है। बेसिकली इस पर्टिकुलर टाइम पे बात करें तो डेमस्कस से ये भाग चुके हैं एंड इस पर्टिकुलर टाइम पे जो कहा जा रहा है कि ये रशिया के अंदर है। रैपिड असॉल्ट बाय द इंसर्जेंट ग्रुप एंड जो ग्रुप जिसने इनको बाहर निकाला है वो ग्रुप है हयात तहरीर अल शाम। लास्ट 2 वीक्स जो मैंने आपको कहा लगभग 15 दिन लगे हैं एंड ये 50 साल पुराने रूल को खत्म कर दिया गया है। ऑलमोस्ट 15 ईयर्स ऑफ द सिविल वॉर। हालांकि ये जो वॉर लाइक सिचुएशन है 15 सालों से चली रही थी एंड ये 15 साल से जो नहीं हो पाया ये इन 15 दिनों में हो गया। तो ऐसा क्या हुआ कि इतने सालों से ना होने वाला सिर्फ कुछ कंट्रीज कहीं और बिजी थी, इस वजह से सीरिया के अंदर इस पर्टिकुलर ग्रुप को या साथ फैमिली के रूल को खत्म कर दिया गया। सबसे पहले जानते हैं कि सीरिया इस पर्टिकुलर टाइम पे सिविल वॉर के अंदर था क्यों। 1971 से एक नाम जो है हाफिज अल असाद ही वॉज इन द कंट्रोल, ये ही कंट्रोल कर रहे थे सीरिया को। हाफिज की डेथ होती है 2000 के अंदर एंड उसके बाद इनके जो बेटे हैं बशार ये ले लेते हैं रूल को। करेक्ट। 2011 में अरब स्प्रिंग, तब डिक्टेटर्स देखिए 2011 में सीरिया में प्रोटेस्ट होते हैं। हालांकि हम जानेंगे ये जो असाद है इनका जो पर्टिकुलर इतिहास है, जब ये आए थे पावर में उस टाइम पर किसी को भी नहीं लगा था कि ये भी अपने फादर की तरह ही ऑथोरिटेरियन या फिर डिक्टेटर बन जाएंगे। बट जो 2011 में इन्होंने प्रोटेस्ट के खिलाफ स्टैंड लिया उसके बाद से ही वॉज ऑल्सो इन टू द लाइन्स ऑफ हिज फादर ओनली। Assad belongs to the, now this is the main point, जो Assad थे was belong from the Alawite community and ये जो particular community है ये शिया सेक्ट के अंदर आता है। वी ऑल नो मुस्लिम्स के अंदर हम शिया और सुन्नीस दो देखते हैं। अलावाइट कम्युनिटी से ये बिलोंग करते थे फ्रॉम द शिया इस्लाम। नेक्स्ट, सीरिया के अंदर मैक्सिमम लोग बिलीव ये करते हैं कि जो सुन्नीज हैं दे वर इन द मेजोरिटी, पावर एंड रिसोर्सेज जो है लेकिन कंसंट्रेटेड है किसके पास, दैट इज टू द अलावाइट्स जो कि शिया के पार्ट है। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर एज पर द पॉपुलेशन बात करें तो सुन्नीज जो है दैट इज ऑन द मेजोरिटी, लेकिन रिसोर्सेज पावर किसके हाथ में, दैट इज ऑन द हैंड्स ऑफ द अलावाइट्स ओनली। पावर में आने के बाद असाद ने ऑफ कोर्स इकोनॉमी के लिए काम किया, गेन्स बहुत ज्यादा है, लेकिन मैक्सिमम जो सारे प्रॉफिट्स थे ये किसके पास गए, सिर्फ एक ही सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के पास, दैट इज द एलाइट्स के पास। जब प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए तो स्टार्टिंग में पीसफुल था, इतना ज्यादा नहीं था, प्राइस राइज, अनएम्प्लॉयमेंट, ये इश्यूज थे, लेकिन बाद में जाकर यही मेजर इश्यूज बने और इसी की वजह से वॉर लाइक सिचुएशन हमें देखने को मिली। जो असाद है उनके रिजीम इनके ऊपर जो प्रोटेस्टर्स थे, ठीक है, जो ये एजिटेशन थे उसके ऊपर ऑफ कोर्स इनका जो स्टैंड था जहां पे एक सुलझाया जा सकता था वो ना होते हुए इसने एक रूप लिया आर्म्ड सिविल वॉर का। फाइटर्स थे बीच में, बहुत सारे अलग अलग फैक्शंस थे सोसाइटी के, एक्सटर्नल सबके अलग अलग फैक्टर्स थे, अलग अलग गेम्स थे, लेकिन सबका एक ही कॉमन गोल था कि असाद को पावर से निकालना है। दे जस्ट वांट टू एलिमिनेट द असाद रूल। दिस वाज द मेन एजेंडा ऑफ द सिविल वॉर। चाहे किसी का मेन अपना पर्सनल मोटिव या इंडिविजुअल मोटिव जो भी हैं सबके अलग अलग थे ना। लेकिन उस टाइम पे जो असाद है ही वाज इन द कंट्रोल, जो लार्ज सेक्शन था सीरिया का ही वाज कंट्रोलिंग एंड ये कैसे पॉसिबल होता है। अब यहाँ पे आती है एक कंट्री दैट इज द रशिया। 2015 के अंदर रशिया देता है इनको सपोर्ट, दैट इज द एयर सपोर्ट टू द असाद फोर्सेस। ईरान ने भी इनको सपोर्ट किया है, बीट बैक द रिबल्स। 2020 द सिविल वॉर हैड रिमेन्ड अ फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट। तो दो कंट्रीज तो आपके सामने यहाँ पे आ गई, दैट इज द रशिया एंड द ईरान। ये दोनों ही जो है सपोर्ट में थे असाद के, बट उसके बाद अब जो ये सिचुएशन हुई है इस पर्टिकुलर टाइम पे ना रशिया कुछ कर पाया ना ही ईरान कुछ कर पाया। आज सबसे पहले जाने सेकंड में कि कौन किसके खिलाफ लड़ रहा था बेसिकली, बिकॉज अब कुछ नाम आएंगे। सबसे पहले एक नाम जिस ग्रुप की हम बात कर रहे हैं दैट इज द हयात ताहिर अल शाम।
इसके जो लीडर हैं इस पर्टिकुलर टाइम पे, जो सबसे ज्यादा चलने वाला नाम है या जिसे सबसे ज्यादा इसका एक श्रेय दिया जा रहा है, दैट इज द अबू मोहम्मद अल जुलानी। एचटीएस जो है इसको बनाया गया था 2011 में, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे दिस वाज द जमात अल नुसरा, अलकायदा की ब्रांच थी ये सीरिया के अंदर। 2016 में ये अलग होते हैं एंड ये बनाते हैं जमात फतेह अल शाम, स्टैंडिंग फॉर लिबरेशन ऑफ अल शाम। और ये अल शाम क्या है, जो मेडिटेरियन रीजन के पास लेवेंट एरिया है। लेवेंट एरिया अगर आपने पढ़ा होगा तो इट इज द जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इजराइल, पैलेस्टाइन, इस कंबाइंड एरिया को अगर आप नीचे मैप में भी देखेंगे, वी कॉल इट एज द लेवेंट एरिया। अब एचटीएस जो थे ये भी चाहते थे कि वी जस्ट वांट टू ओवरथ्रो द असद एंड हमें एस्टैब्लिश करना है सुन्नी इस्लामिक रूल बिकॉज दे वर इन द मेजॉरिटी। लेकिन अभी तक रूल किसका चल रहा था, दैट इज ऑफ द शियाज ओनली। अगला जो सिग्निफिकेंट प्लेयर है यहाँ पे, जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है एचटीएस के बाद, दैट इज द सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस। अब ये कलेक्शन है किसका, दैट इज द कुर्दिश मिलिशियाज दैट वांट मोर ऑटोनॉमी एंड राइट फॉर द कुर्ड्स। लेकिन ये ज्यादा बड़े एनिमी नहीं थे असाद के। नाउ टर्की बैक्ड सीरियन नेशनल आर्मी अपोजिंग बोथ असाद एंड द कुर्ड्स। अब ये जो है नेशनल आर्मी, ये दोनों की अगेंस्ट में, असाद के भी अगेंस्ट में और कुर्ड्स के भी अगेंस्ट में। फॉरेन प्लेयर्स के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया ईरान और रशिया, दे वर कंटिन्यूसली सपोर्टिंग द असाद। लेबनान, हेजबोला हैव प्रोवाइडेड हिम विद द क्रूशियल फाइटिंग सपोर्ट। यूएस एंड टर्की जो है ये हेल्प करते हैं जो असाद के अगेंस्ट में थे इन लोगों को। सीरिया अंडर असाद वाज अ स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ पैलेस्टाइन एंड इसी की वजह से इजराइल ने भी एयर स्ट्राइक्स की हैं इन द पर्टिकुलर वेयर, दैट इज इन द सीरिया। तो अगर अब आपको एक डायमेंशन समझ आ गया, तो रशिया वाज सपोर्टिंग, ईरान वाज सपोर्टिंग, देन वो पैलेस्टाइन के ये सपोर्ट कर रहे थे सीरिया, इसलिए इजराइल अगेंस्ट में था। यूएस वाज आल्सो अगेंस्ट। हालांकि जैसे ये रूल खत्म होता है तो यूएस ने यहाँ पे एयर स्ट्राइक से की है, इवन संडे ओनली डन। सो दिस वाज द सिनेरियो सीरिया के आसपास जो चल रहा था। अभी हमने एक नाम पढ़ा, दैट इज हु इज अबू मोहम्मद अल गुलानी। तो ये थे कौन, 42 ईयर ओल्ड के हैं डन एंड द इंसर्जेंट ग्रुप के ये मेंबर थे, लीडर हैं ये इस चीज के, जिन्होंने इस पर्टिकुलर टाइम पे जो सीरिया के प्रेसिडेंट हैं बशार अल असद, इनको बाहर निकाला। देन इन्होंने काफी साल निकाले एक चीज के लिए, किस चीज के लिए, इनका जो नाम पहले अलकायदा से जुड़ा हुआ था, जो इनकी आइडेंटिटी बनी हुई थी उसको चेंज करने के लिए। और मतलब जो ऑफ कोर्स वहां पे उनका देश है वहां पे एक मॉडरेट फेस वो अपना लाना चाहते थे, जो उनका पास था उसको अलग करना, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया अलकायदा ग्रुप से इनका नाम जुड़ा हुआ था। So known for his central role in the Syria's ongoing civil war, Al-Golani transitioned from being जिनको एक जिहादिस्ट फिगर की तरह देखा जाता था, अब to the Al-Qaeda. Now he was advocating for the pluralism and state building. असाद की रिजीम जो अभी कोलैप्स हो चुकी है, 5 डिकेड, मैंने आपको बताया 50 साल का इनका रूल था, लेकिन फिर भी अब इस पर्टिकुलर टाइम पे एक क्वेश्चन आता है सीरिया के फ्यूचर में। कुछ लोगों का कहना है कहीं ये जो है सुन्नी इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट ना, मुझे पहले तो शिया का रूल था, अब ऐसा ना हो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हमें यहाँ पे देखने को और मिल जाए। विद ईरान, हिजबुल्लाह एंड रशिया ऑल डिस्ट्रैक्टेड विद देयर। अब हुआ क्या इन 2 हफ्तों में कि 50 साल का रूल मात्र 15 दिनों में निकल गया। सो इस पर्टिकुलर टाइम पे आप जानेंगे हर एक कंट्री जो है अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग वॉर्स में बिजी है। देन चाहे वो गाजा का वॉर है, लेबनान, यूक्रेन, देन ये सब जो है, चाहे वो ईरान है, हिजबुल्लाह है, रशिया, ऑल आर बिजी विद दीज ऑल थिंग्स। इसी बीच में आजाद के पास कोई भी स्ट्रॉन्ग क्रिटिकल सपोर्ट नहीं था और इसी का फायदा उठाते हुए रिबेल्स ने अटैक किया एंड जब अटैक किया तो उन्हें एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस, सामने से स्ट्रॉन्ग आर्मी नहीं मिली वहां पे एंड इसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से फाइनली जो बशार असद है उनको वहां से छोड़ के जाना पड़ा। लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम पे एकदम पुख्ता उस पर तो हम नहीं कह सकते हैं कि जो असाद है उसका रूल खत्म हो गया, हो सकता है दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ अ वन मोर चैप्टर ऑफ द सीरिया, बट अभी के लिए यस ही लेफ्ट द कंट्री एंड कहाँ पे, दैट इज इन द रशिया। सो असाद जो है वॉज अनडाउटेडली अनपॉपुलर है, कोई इनको नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी कुछ लोग इनको मानते थे एज अ बुलवर्क अगेंस्ट सुन्नी इस्लामिक फंडामेंटलिज्म। चैंपियन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स इनको कहा जाता था। असाद कभी भी जो है सीरिया के लीडर नहीं किसी ने सोचे थे, वो ना डॉक्टर ऑप्थेमोलॉजिस्ट है, ये लंदन में अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन जब उनके फादर की डेथ होती है, उनके भाई भी थे एक बड़े, वो भी चले जाते हैं बिकॉज ये छोटे थे एंड इनका जो मेन रोल था ही वाज ऑप्थेमोलॉजिस्ट, तो ये अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन जब इनके फादर की डेथ होती है और इनके भाई की भी डेथ होती है उसके बाद ही जस्ट केम इनटू द रूल।
when his elder brother and father's heir apparent Basil died in a car crash in 1994. आफ्टर ये पावर में आता है 2000 के अंदर, सो नेसन जो मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया था, जब ये पावर में आए थे किसी ने भी नहीं सोचा था कि ही विल बी सेम एज अथॉरिटेरियन एज हिज फादर। एंड उसके बाद जब ये शादी करते हैं लंदन बॉर्न इन्वेस्टमेंट बैंकर अस्मा क्रास से, तो एक और लिबरल इमेज सामने आती है। बट जो 2011 के प्रोटेस्ट में जो इनका स्टैंड था, एक ब्रुटैलिटी बढ़ी, रिप्रेशन बढ़ा, उसके बाद जो एक डेमस्कस स्प्रिंग इनके रूल केस डेमस्कस वापस से एक नॉर्मल उस पे आएगा, अच्छा गवर्नमेंट रूल मिलेगा, ठीक है, तो वो सारी होप्स जो हैं वो खत्म हो जाती है 2011 प्रोटेस्ट के बाद। बट दो द HTS has stuck a more liberal conciliatory note towards minorities, लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम पे जैसे कि मैंने आपको बताया HTS के जो लीडर इस पर्टिकुलर टाइम पे प्लूरलिज्म, फंडामेंटलिज्म, इन सब चीजों पे बात करें, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को खतरा है कि कहीं मेडिटेरियन का अफगानिस्तान ना बन जाए सीरिया। सो दिस वाज द सीरियस जो एक कमेंट्स हमें देखने को मिले। रशिया ने जरूर इस पर्टिकुलर टाइम पे अपनी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट पीछे हटा दिए सारिन क्राइसिस के साथ। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने भी कोई इंटरफेरेंस नहीं दिखाई है। यूएस इलेक्ट प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप, उनका भी क्या, उन्होंने ट्वीट किया था, ये हमारी लड़ाई नहीं है, लेट इट प्ले आउट, डू नॉट गेट इन्वॉल्व। सो ये देखा जा रहा है कि जो सीरिया के अंदर हुआ, जो उनको अपनी कंट्री छोड़ के भागना पड़ा, जो पहले सपोर्टर्स थे, इस पर्टिकुलर टाइम पे कोई भी उनके लिए स्टैंड या फिर कह सकते हैं कि इंटरफेयर ना करे। आगे क्या होगा किसी को नहीं पता, हु विल रूल द कंट्री नाउ, कहीं अफगानिस्तान की तरह यहाँ पे भी ना हो जाए। तो देयर आर मेनी क्वेश्चंस, बट यस एट दिस पर्टिकुलर टाइम 50 साल का रूल खत्म हुआ है एंड नाउ लेट्स सी कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट इन द सीरिया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट। अभी आपके स्क्रीन पे कुछ कोर्सेज फॉर एसएसबी इंटरव्यू और महीने बैचेस बैठते हैं। सेम वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस कैट, आप इनमें एनरोल कर सकते हैं। और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड दैट इज द वॉरियर 10 आप यूज करना ना भूलें। जैसे ही आप इस कोड को यूज करेंगे you'll be getting the 10% off on that particular course. So that's all for the day. Thank you so much for watching this video lecture. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।